यहाँ पर आर स्मॉल है, वहाँ आर कैपिटल है, जो स्मॉल है वो पेज है। चलो, कल मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है, कि सेटिंग में जाना है। ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी थी, ठीक है, बट लिंक अकाउंट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। एकदम छोटा सा ऑप्शन है। क्या है? मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम को अगर आप लिंक करते हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका पेज भी परफॉर्म करेगा और इंस्टाग्राम पे आप एडवर्टीजमेंट भी रन कर पाओगे, ठीक है। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के 3 पॉइंट होते हैं। एक तो सबसे पहले प्रोफाइल पे कनेक्ट कर लो, या तो पेज से कनेक्ट कर लीजिए, या तो बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर लीजिए। सबसे बेस्ट कौन है? एज अ एडवर्टाइजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अकाउंट से, यहाँ से सॉरी, पेज से कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम को। क्योंकि आप जब पेज से कनेक्ट करते हो इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम पे क्या कमेंट आ रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम के मिस की मान लो कि मैसेज में आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से ऑडियंस रीच करने की कोशिश करिए, ईच एंड एवरीथिंग का कंट्रोल आपके पास एक सिंगल डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा। दिखा दूंगा अभी कैसे, ठीक है। तो बेहतरीन है कि आप यहाँ से कनेक्ट करिए। कुछ नहीं करना है कनेक्ट करने के लिए। सिंपल यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, कंफर्म के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछेगा आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। जैसे ही आप ये बताओगे, ये वाला जो बटन है एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मैं अभी करता हूँ कट, बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। दूसरा, आप व्हाट्सअप को यहाँ से कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर नंबर डालो, ठीक है। जैसे ही आप नंबर डालते हो, ठीक है, सेंड व्हाट्सअप कोड डालते हो, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सअप के जरिए ये एक कोड भेजेगा जो कि 6 डिजिट का होता है, ठीक है, 6 या 5 डिजिट का होता है। 1 मिनट, लेट मी रिकॉल, ये आई थिंक ये 5 डिजिट का होता है। 6 डिजिट जब पासवर्ड को कंफर्म करता है ना, तब होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। वो कोड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये कोड डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पर थे, ठीक है, जो कि पेज के बारे में पूछ रहे थे, मैं देखो बता देता हूँ, ठीक है। आपने पूछा था ना, ठीक है, कि मान लो कि ये हमारा पेज है। अगर हम इस पेज का एक्सेस किसी और को देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या, उसको हम निकाल सकते हैं बाद में, जरूर निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ना एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास, मैं एक और अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है। चलो इसी अकाउंट पे हम यहाँ पर सारी की सारी चीजें करते हैं। हम्म, 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 हम्म। ये देखो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और ये जो प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई होगा कहाँ पर, जब बिजनेस मैनेजर बना के हम पेज का एक्सेस देंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है, कोई ज्यादा एडवांस नहीं। अब देखिए, ठीक है, ये मेरे पास दो प्रोफाइल है, ठीक है। एक फेसबुक इसमें खुला हुआ है, एक मैं इसमें खोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक पेज पे चला जाता हूँ। लेट सपोज कि मैं सुपर ब्रेन पे आता हूँ, ठीक है। और अब सुपर ब्रेन के पे आने के बाद एक बार मैं इसको स्विच कर लेता हूँ सबसे पहले। देखो, ठीक है, अब ये है मेरा पेज, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेटिंग पे सबसे पहले तो चला जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और को इसका एक्सेस दिया जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर इस पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा। जिसको भी मुझे एक्सेस देना होगा ना, सबसे पहले मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं उसको, ठीक है। एक बार अगर आप इसकी मान लो, ये अकाउंट अगर इसमें फ्रेंड है, पहले से बना हुआ है, तभी मैं उसको एक्सेस दे पाऊंगा। अगर नहीं बना हुआ है तो हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर कट रहिएगा, क्लियर कट रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपने पहले फ्रेंड बनाया नहीं है, ठीक है, और आप पहुंच गए एक्सेस देने के लिए, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले से मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये, ठीक है, अब मैं जैसे ही गिव एक्सेस दूंगा, तो गिव एक्सेस देने के लिए मुझे क्या पूछेगा कि भैया आपका पासवर्ड क्या है। विदाउट पासवर्ड आप किसी को भी एक्सेस नहीं दे सकते हो। तो मैं इसको पासवर्ड एक बार डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है। चलिए, ठीक है। अब मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो मेरा दूसरा अकाउंट है, जो कि मैंने यहाँ पर खोल के रखा है, ये देख रहे हो, ये देखो, इस अकाउंट पे एक मैसेज गया होगा, नोटिफिकेशन गया होगा, ठीक है। कौन सा नोटिफिकेशन, मैं आपको 1 मिनट शो करता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो एक बार रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, आ, फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मे बी ये प्रोफाइल पे भी चला जाता है कभी कभी, सम टाइम। तो प्रोफाइल पे जाके एक बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं।
हाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सिंपल सा नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में देखो क्या है कि दीप रावत, ठीक है, जो कि ये वाला अकाउंट है, इसने क्या किया है, इसको एक्सेस मीन्स की इसको क्या किया है, इसको इनवाइट किया सो दैट कि उनके पेज को मैनेज करने के लिए। तो जैसे ही मैं रिव्यू इनवाइट करूंगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये देख लेगा कि अच्छा मुझे किस किस चीज का एक्सेस मिला है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, तो और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा क्या, मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा कि मुझे इस पेज का भी एक्सेस मिल गया। अभी ये पेज इसमें था, इस वाले अकाउंट में, ठीक है, एरो आप ध्यान से देखिए, अभी मेरा इस जो सुपर ब्रेन का जो पेज है ये इस प्रोफाइल पे था, बट उसका एक्सेस मैंने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं स्विच नाउ करता हूँ, ये सारी की सारे जो पेज का जितना भी एक्शन होगा ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये पेज मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी सेटिंग यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्सेस तो मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूं, ठीक है, कि ये इसको जो मैंने एक्सेस अभी दे रखा है इसको कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं, पूरा का पूरा एक्सेस, ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा एक्सेस ही दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्शन लेवल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि सिर्फ कंटेंट को वो मॉडरेट करे और किसी चीज को ना करे, तो कंटेंट वाले को यहाँ पर ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद अपडेट एक्सेस पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ कि पेज का एक्सेस। अब यहाँ से मान लो एक्सेस रिमूव करना है तो क्या करें, सिंपल ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, रिमूव एक्सेस पे क्लिक करना है, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, तो पासवर्ड आपको दे देना है, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड देते हो, ठीक है, तो आपका पेज का जो एक्सेस है, ठीक है, उस प्रोफाइल से रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, आप परमानेंट एडमिन हो अपने पेज के, ठीक है। तो कोई भी, अगर मान लो कि मेरे जिस प्रोफाइल से बिजनेस मैनेजर भी कनेक्ट होता है, जिस प्रोफाइल से मैंने पेज बनाया, वो तो परमानेंट एडमिन होता है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं अपडेट करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये पेज अब मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं आ गया किस पेज, इस पे आ गया, ठीक है, अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं प्रोफाइल पे यहाँ पर आता हूँ, इंटर करता हूँ, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अब मेरे पास कोई भी पेज नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर, ये मेरा एक पेज है और एक पेज ये है, ठीक है। ये पेज का एक्सेस मैंने ले रखा है किसी दूसरे अकाउंट से, ये इस पर्टिकुलर मीन्स की प्रोफाइल का पेज नहीं है, और ये मेरा इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का पेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसका मैंने अभी अभी एक्सेस लिया था वो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो बस सिंपल सा एक प्रोसीजर है पेज का एक्सेस इधर से उधर लेना देना, ठीक है। ये काम आता है जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो ठीक है, क्लाइंट के लिए जब भी आप काम करो तो कोशिश करो कि उसके प्रोफाइल से जो पेज बनाओ, ठीक है, और उस पेज का एक्सेस आप ले लो। जब आप ऐसे काम करते हो, ठीक है, तो बेहतरीन एक तरीका होता है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करने का यही एक सिंपल साधारण तरीका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीजें बता दी है, ठीक है। और मुझे आपको बस दो चीजें बतानी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है मेटा बिजनेस सूट क्या होता है इसके बारे में, और एक और चीज है लाइक मेटा बिजनेस सूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मुझे बिजनेस मैनेजर आपको बताना कि कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट क्या है, मेटा बिजनेस सूट पहले क्रिएटर स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर फेसबुक के तमाम सेटिंग आपको दिख जाएंगे, जितने भी सेटिंग फेसबुक ने आज तक अपने पूरे के पूरे डैशबोर्ड पे बनाया, सारा का सारा आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल को छोड़ के। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिजनेस फीड हो गया, कंटेंट हो गया, इनबॉक्स हो गया, सारा का सारा ऑप्शन आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगा। बट हम जब भी एडवर्टीजमेंट लगाएंगे तो हम एड मैनेजर से ही सारा का सारा खेल खेलेंगे, ठीक है। बिजनेस मैनेजर प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है, फिर एड मैनेजर पे जाएंगे। तो वहां से जब हम काम करते हैं तो उसका थोड़ा सा इसकी जो कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड फेसबुक ने बनाया वो थोड़ा बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आपको दो ऑप्शन के लिए समझाने के लिए लेके आया हूँ, एक तो है प्लानर, ठीक है, और एक है इनबॉक्स। प्लानर क्या है, ठीक है, क्या होता है ना कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसा थोड़े कि पहले मान लो कि क्लाइंट के पास कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई पेज नहीं है, या तो प्रोफाइल है पेज नहीं है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप कस्टमर से पूछते हो कि क्या आपके पास प्रोफाइल है, क्या आपके पास पेज है। जैसे ही वो बोलता है पेज नहीं है, तो आप उसको बोलते हो कि आप एक बार पेज बना लो, उसका एक्सेस मुझे दे दो। अब आपको पता है कि हमें उस पेज पे 10 से 15 दिन लगातार काम करना है, क्योंकि अगर हमने क्लाइंट के पेज को खराब कर दिया तो वो तो हमें सुनाएगा ही, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है वो अपना जो मिस की मान लो कि आपको दिया है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए अगर आपको डील दिया है, ठीक है, तो वो भी वापस ले ले। तो सावधानी से तो हम काम करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज बना के 10 से 15 दिन काम करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़े कि हम 10 से 15 दिन डे बाय डे उसके पेज को चेक करेंगे, उसके पेज पे पोस्ट करेंगे, इंटरेक्शन मिस की करेंगे, कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे,
देखो सिंपल सा है। उससे क्लाइंट से हम ये बोलते हैं, ठीक है, कि 10 से 15 दिन का मुझे पोस्ट बना के दे दीजिए, ठीक है। वो क्या करता है, जब आपको पोस्ट बना के दे देता है तो हम उसको शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। शेड्यूल करने का फायदा क्या होता है? शेड्यूल करने का बस एक फायदा होगा कि आपको डेली यहाँ पर आके काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप डेली यहाँ पर आइए, काम करिए, जाइए, ठीक है। मीन्स की डेली का यहाँ पर वो उस तरीके से आपका बर्डन नहीं बनेगा, ठीक है। तो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी। जब आप काम करते हैं तो शेड्यूल का इसकी जो जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे पे, ठीक है, कि 10 से 15 आपको क्रिएटिव्स बना के रखने हैं अपने बिजनेस के लिए। तो वो क्या करना है, सारी की सारी चीजें शेड्यूल करके रख देनी है। कैसे करते हैं शेड्यूल? सिंपल। मान लो 21 तारीख को मुझे शेड्यूल करना है, मैं सिंपली 21 तारीख पे जाता हूँ, शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ, शेड्यूल पोस्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो एक डैशबोर्ड मेरे सामने खुल के आएगा। अब ये डैशबोर्ड में क्या करूंगा, सिंपल देखो। एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि जब भी कभी वो मान लो कि इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट कर दिया, फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होता है क्या है कि जब यहाँ पर वो पोस्ट करते हैं तो वो कभी कभी देखते हैं कि यार पेज पे तो मैंने पोस्ट कर दिया बट इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं गया। वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है। आप जिस भी ऑप्शन को इनेबल करोगे उसी पे आपका पर्टिकुलर पोस्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये जो अभी आपको डिसेबल दिख रहा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इनेबल हो जाएगा। फिर हम इस ऑप्शन पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी इसको भी चेकआउट चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जब कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर दोनों जगह पे टिक कर देना, सो दैट कि जब भी आप कभी भी फेसबुक पेज पे कुछ चीज अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके इंस्टाग्राम पे भी चला जाता है। करना क्या होता है, सिंपल, आप यहाँ पे आओ, आपको जो भी चीजें ऐड करनी है कर दो, ठीक है। फोटो ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। लेट सपोज कि मैं फोटो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने बोला चलो ठीक है मुझे क्या करना है, ठीक है, ये वाला फोटो ऐड करना है। अब जैसे ही मैं ये फोटो ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आप इसको देखो, प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा, ठीक है, कि ये कैसा दिखेगा कैसा। अब आपने फोटो ऐड किया, कुछ टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। अब टेक्स्ट के लिए अपने अकॉर्डिंग मीन्स की जो भी आपका टेक्स्ट होता है जो कि हम बायो के लिए लिखते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो कि आप इंस्टाग्राम पे करते हो सब कर दो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ लिखूँ, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी मैं और भी लिख सकता है, जब मान लो कि अगर मैं काम कर रहा होता एक्चुअली में, ठीक है, तो और थोड़ा सा अच्छा खासा लिखता है डिस्क्रिप्शन, सो दैट कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये मेरा वैल्यूएबल पोस्ट बनता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखो करना क्या है, टेक्स्ट आपने लिख दिया, कुछ हैशटैग्स डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ये डालते हैं तो मान लो कि कभी भी किसी भी रिलेटेड कोई सर्च होती है तो ये सर्च में आपका पेज भी आए, इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें डालनी जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग ही डाल दो या मार्केटिंग ही डाल दो, कुछ भी, इच एंड एवरीथिंग सारा का सारा काम करता है, ठीक है। आप एआई भी डाल सकते हो और कॉपी राइटिंग जैसी चीजें भी डाल सकते हो, ठीक है। जो जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा आती है, तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डाल दो जितना भी डालना है, लगभग कम से कम, अगर आप कम से कम भी डालते हो तो 4-5 तो आप डालो ही डालो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, हैशटैग डाल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बटन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अभी क्या हमें 3 बटन दिख रहा है, एक लाइक का, कमेंट का, शेयर का। अब ये कमेंट बटन ऐसा है ना, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट पे होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर ये बंदा मीन्स की कोई बंदा आए, अगर ये देखता है कि पोस्ट बहुत उसको अच्छा लगता है, अगर वो मुझसे पर्सनल टच मीन्स की या तो पर्सनल कांटेक्ट में हमसे कुछ बात करना चाहता हो, तो वो कमेंट में अगर देखो मान लो कि अगर कमेंट करता है तो पर्टिकुलरली इस पोस्ट के नीचे ही वो आपको कमेंट दिखेगा। हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक यहाँ पर बटन ऐड करें सो दैट कि वो मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सके मैसेंजर पर। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से कोई एक बटन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप को लिंक करोगे तो यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दिखेगा, किसका, व्हाट्सएप का। ये कॉल टू एक्शन नहीं है, ठीक है, इसको गलत फहमी मत रहिएगा, ये कॉल टू एक्शन नहीं होता है। ये बस एक सिंपल सा आपसे कांटेक्ट करने के लिए एक बटन ऐड हो जाता है। आप व्हाट्सएप अटैच करोगे, व्हाट्सएप का बटन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी जैसे ही मैसेंजर पे क्लिक करूंगा तो आप देखना यहाँ पर एक बटन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो बटन है, एक यहाँ पर इसको लोड होने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सो दैट कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंटरनेट तो ठीक ठाक है बट पता नहीं है क्यों स्लो काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक ये लोड होता है मैं थोड़ी सी चीजें और आपको बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको एक शेड्यूलिंग ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये शेड्यूलिंग ऑप्शन को देखो,
यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने है कि डेट, किस डेट को आप शेड्यूल करना चाहते हो और कौन से टाइमिंग में आप शेड्यूल करना चाहते हो। तो आप क्या करिए, आप लगभग जितने पोस्ट बना रखे हो, ठीक है आपने, तो आप वन बाय वन सबको शेड्यूल कर दीजिए, सो दैट कि ऑटोमेटिक वो फेसबुक पेज पे एंड इंस्टा पे जाते रहे, कम से कम हम हमें डेली उतना काम तो ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जब आप क्लाइंट के लिए कभी भी काम करोगे या तो अपने लिए भी काम करोगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैक्टिक हो जाती है। मीन्स की आफ्टर सम टाइम ये आपको लगेगा कि यार ये भी करना है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप इन सबको पहले से ही करके रखिए, ठीक है, एक साथ कर देंगे, आसान रहेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू को देखोगे तो ये तीनों बटन के अलावा मेरे पास एक मैसेज का बटन है, ठीक है। अब जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर आके मैसेज पे क्लिक करेगा तो वो मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो ये बटन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बस इतना ही सही है, ठीक है। और आपको ये शेड्यूल करने का ऑप्शन मैं मुझे बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप शेड्यूल करोगे 20-20 मिनट के इंटरवल पे आप कितना भी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप डे में, ठीक है, एक दिन में कम से कम, अगर आपके पास एक है तो एक करिए, दो है तो दो करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, तीन को इसके क्या करिए, लाइव करिए, ठीक है। इनिशियली आप जब काम करते हैं तो कम से कम तीन पोस्ट को, या तो एक से लेके तीन तक को आप क्या करिए, शेड्यूल करते चलिए, ठीक है। डे बाय डे जिस जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है। वन डे गैप करके करना चाहते हो उसको मीन्स की जैसे भी आप प्लान करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पर शेड्यूल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, मेरा ये जो मैसेज है, जिस टाइम को भी मैंने शेड्यूल कर रखा है उसी टाइम पे जाके ये पोस्ट हो जाएगा विदाउट माई एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। अब मुझे कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 20 तारीख को मेरा एक शेड्यूल है, 21 तारीख को एक शेड्यूल है, 22 को भी कर सकता हूँ, 23 को भी कर सकता हूँ। अब मान लीजिए, ठीक है, मुझे लगा कि यार ये जो ऑप्शन, ये जो पोस्ट था ना, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप गलती सुधार भी सकते हो। कैसे, यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही आप प्लानर पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो इस पे आपको गलती लगती है, तो आपको जैसे ही उस पे क्लिक करोगे ना तो आपको एडिट करने का ऑप्शन भी देता है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। यहाँ से एडिट पोस्ट का ऑप्शन भी आपको ऑप्शन देगा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी तमाम चीजें आपको ये प्रोवाइड कराता है, जितना सिंपल से सिंपल हो सके ये उतना मीन्स की इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो शेड्यूलिंग का ऑप्शन मैंने बता दिया। और शेड्यूलिंग के बाद एक चीज और बचता है, इनबॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स में मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा था, देखो क्या होता है, जब आप सारी की सारी चीजें कनेक्ट कर दोगे, लाइक आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दिया, व्हाट्सअप कनेक्ट कर दिया, तो व्हाट्सअप तो हम क्या करते हैं, खोल के देखते रहते हैं, ठीक है। बट क्या होता है ना, ठीक है, कि मान लो पेज पे कौन सा ऑडियंस आया, क्या हमसे सवाल पूछे, या तो इंस्टाग्राम पे कौन हमसे कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये सब हम बार बार चेक नहीं करते हैं, बट उसको चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा हम थोड़े करेंगे कि एक बार हम फेसबुक पे जा रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर पोस्ट पे कौन सा मैसेज किसी कस्टमर ने किया है कि नहीं किया है, या तो मैसेंजर पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे जा रहे हैं, कमेंट पे जा रहे हैं, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंगल डैशबोर्ड फेसबुक ने आपको बना के दे रखा है, और ये डैशबोर्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आपको चेक करना चाहिए। देखो, जैसे ही हम सारी की सारी चीजें कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर देख लो, इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का अभी भी ये बोल रहा है कि भाई आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया, एक बार कर लो, ठीक है। अब होता क्या, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपके सारे के सारे मैसेज जो कि आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, इच एंड एवरीथिंग आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। लेबल में ये होता है, ठीक है, कि मान लो आपने ऐसा लेबल सेट किया कि मुझे इस टाइप के मैसेज को फटाफट रिप्लाई करो, सो दैट जिसका मैंने रिप्लाई 4 घंटे से नहीं दिया है, तो एक हो गया, इसको कहते हैं एक लेबल क्रिएट करना। लेबल क्या हुआ यहाँ पर, कि ऐसा मैसेज जिसको 4 घंटे से रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने लेबल क्रिएट कर दिया। तो बहुत सारे लेबल आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसके लिए मैं आपको इस डैशबोर्ड पे नहीं लेके आया, मैं बस आपको इतना दिखाना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मैसेंजर पे जाओ, ठीक है, सारे के सारे मैसेज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, लाइक मैसेंजर के यहाँ पर हो जाएंगे, इंस्टाग्राम के हो जाएंगे, फेसबुक कमेंट्स के हो जाएंगे, इंस्टाग्राम कमेंट्स के हो जाएंगे, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं और भी, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, अपने लिए काम करते हो, तो ऑल दिस सेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सबको ध्यान में रखो, ठीक है, आपका काम आसान होगा इससे। जब आप जान जाते हो कि चलो यार सिंगल डैशबोर्ड तो है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसी डैशबोर्ड से आ जाओ। मे बी अगर कोई निगेटिव कमेंट करता है तो आप उसको पोलाइटली या पर रिस्पॉन्स कर सकते हो, या तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, सारी की सारी चीजें आपके हाथ में। कई बार होता है ना, ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो पैसा आपका लगता है, बट उसके नीचे कई बार स्पैमिंग करने के लिए कुछ आ जाते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, ठीक है, या तो आप अच्छा काम करोगे तो 50 लोग टोकने तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है।
तो उनको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एक सिंगल डैशबोर्ड पे आ जाओ, जो जो आपको देखना वो आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट का। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने तो इसको बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रखा है, आप भी करो, ठीक है। तो हो गया, बस इतना ही मुझे बात करना था, देखो। और इनसाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। इनसाइट किन के लिए इंपॉर्टेंट है? इनसाइट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एज अ क्रिएटर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। देखो, हमारे लिए भी इनसाइट इंपॉर्टेंट है, बट जब हम एडवर्टीजमेंट के पर्पज से यहाँ पर काम करते हैं और एड मैनेजर से प्रॉपरली इनसाइट को जाके चेक करते हैं, तो ठीक है। तो इन सब को आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। खुद से सेटिंग करो, खुद से थोड़ा इधर उधर और ज्यादा देखो, ठीक है, कि और क्या क्या है, ठीक है। नोटिफिकेशन सारा का सारा आपको यहीं मिल जाता है, तो आपको अच्छा फील होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और बाकी देखो, मैंने मजाक में बोलते कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप रियली में बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड मार्क करके रख लेना अगर आप नोट बना रहे हो तो, ठीक है। चलो, ऑल सेटिंग्स आर डन। जितने भी सेटिंग्स थे मैंने सारा का सारा बता दिया आपको, बट एक चीज अभी बच गया, ठीक है। क्या? पेज पे हमने सारा का सारा सेटिंग कर दिया, हम हमारा प्रोफाइल डन हो गया, हमारा पेज डन हो गया। अब बच गया क्या? अब हमारा बच गया बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, एक्चुअली में उसका रोल क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। बट टुडे मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रॉपर एकदम ध्यान से सुनना। आपका पेज अगर नया है या तो थोड़ा सा भी पुराना है, ठीक है, तो हड़बड़ा के आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करते हो तो उस पे एड रिस्ट्रिक्शन होगा, फिर मत बोलिएगा कि सर मेरा एड रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं किया जाता है। जनरली आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि अगर आप न्यू, आपने न्यू प्रोफाइल बनाया, पेज बनाया, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप क्या करोगे, बिजनेस मैनेजर बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी पेज बनाया, उसी पेज के ओरिएंटेड हम एक और बिजनेस मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं। ऐसा करिएगा तो आप ही के लिए दिक्कत होगी, ठीक है। सो दैट मैंने उस पेज को ही काट दिया, उस प्रोफाइल को ही काट दिया, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफाइल मैंने आपको समझाने के पर्पज से ही बनाया था। और अब मैं एक नया पुराने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, जिसपे कि अब मैं आराम से बिजनेस मैनेजर बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप बिजनेस मैनेजर जब बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकते हैं। आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर अकाउंट से बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर ये मेरा पेज है, ठीक है, तो ये पेज भी किसी ना किसी अकाउंट से ही, जैसे दीप रावत इस पेज का अकाउंट है, ठीक है। अब इसी अकाउंट से ये पेज बनाए, इसी अकाउंट से मेरा बिजनेस मैनेजर भी बनेगा, ठीक है। तो कैसे, स्टेप क्या होते हैं? एक सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना होता है, देखिए। आप सिंपल लिख दो बिजनेस मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब जैसे ही बिजनेस मैनेजर लिखते हैं, तो क्या आता है? सबसे पहले इसको तो मैं हटा देता हूँ। और अच्छा, इसने अभी लिया नहीं। जैसे मैं बिजनेस मैनेजर लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये स्पॉन्सर्ड। ये क्या है? ये गूगल ऐड है, ठीक है। जिस पे भी स्पॉन्सर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, ये ऐड ऐड लगाया गया है इस पे, ठीक है। पर्टिकुलर इस पेज पे ऐड लगाया गया है। आते हैं, थोड़ा सा नीचे करोगे, क्योंकि अब इस पे ऐड लगाया है, तो ये ऊपर दिखेगा, ठीक है। हमारे काम का चीज है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, अगर आप क्रिएट बिजनेस मैनेजर से भी सर्च करते हैं तो आ जाएगा, अदरवाइज आप business.facebook.com/overview करते हैं तब पर भी आ जाएगा। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप यहीं से जाओ, ठीक है। आपको उतना ज्यादा कोई लिंक याद करके रखने की जरूरत नहीं है। लोग लिंक रट के रखते हैं, ठीक है। अब वो जो रटते हैं वो समझें, ठीक है। बट आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपके पास हमेशा से ऑप्शन, ये देख लो, यही लिंक होता है, business.facebook.com/overview। जैसे ही इस पे जाओगे, तो आप जैसे ही इस पे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। अब ये क्रिएट एन अकाउंट जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आराम से सावधानी से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम। अब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा देखो, मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो पेज का नाम है वही आपके बिजनेस मैनेजर का नाम हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अलग हो सकता है, ठीक है, अलग आप रख भी सकते हो, बट एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ। ऐसा ना हो कि ऊटपटांग नेमिंग कन्वेंशन को आपने इस्तेमाल कर लिया। मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा मतलब क्या है। मेरे बोलने का मतलब आप ये तुरंत समझ जाओगे, बट उससे पहले आप इस डैशबोर्ड को ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके बिजनेस मैनेजर क्रिएट होंगे। अब देखो, जब भी हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, तो हमें तीन टाइप का दिक्कत आता है। मेजर मेजर तीन टाइप का दिक्कत आता है। अगर इससे कुछ अलग आ गया, ठीक है, तो मे भी वो न्यू अपडेट के कारण हो रहा होगा।
बट अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उसमें से 3 मेजर यहाँ पर रीजन देखे हैं जिसके कारण बिजनेस मैनेजर बनाने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। क्या? ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम वाइल क्रिएटिंग फेसबुक बिजनेस मैनेजर। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? सबसे पहला, मान लो कि आप यहाँ पर जाते हो, बिजनेस मैनेजर बनाते हो। ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। पेज का नाम, बिजनेस मैनेजर का नाम अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सबसे पहली गलती क्या करते हैं? सबसे पहली गलती उनका ये रहता है कि जब वो नेमिंग करते हैं, ठीक है, मान लो वो बिजनेस मैनेजर का जब वो नाम रखते हैं तो प्रॉपर एक नेमिंग कन्वेंशन फेसबुक ने बनाया है, ठीक है। अब वो नेमिंग कन्वेंशन क्या है, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आप एक छोटा सा आप ये समझो, ये बहुत ही ज्यादा गलतियां लोग करते हैं। अगर आप इसको इसकी ठीक ठाक से भर ले तो आप ये मान के चलो कि 90 to 95% आपकी समस्या खत्म। क्या? प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्मार्ट ब्रेन। अब स्मार्ट का सबसे पहला लेटर आप पढ़ो, ठीक है, एस लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल एस लिखा हुआ है। अब स्मॉल एस बिजनेस के पर्पज से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बिजनेस के पर्पज से एक प्रोफेशनल नाम का एक हमेशा एक इसकी कैपिटलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनली अगर हम काम करें तो हमारे कंपनी का फर्स्ट नेम यही सजेस्ट होता है कि कैपिटल हो, ठीक है। लोगो कुछ भी हो, बट कंपनी का नाम जब भी हम लिखते हैं तो वो पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्मॉल रखा है। अब देखो, जैसे ही मैंने स्मॉल रखा, यहाँ पर अपना नाम रखा, यहाँ पर अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस रखा, क्या बताया इसने कि भाई ये आपका जो क्रिएट करना चाह रहे हो ना, ठीक है, ये नहीं हो सकता। व्हाई? दिस इज इनवैलिड। बिकॉज यहाँ पर आपको स्मार्ट, यहाँ पर ये देख लो, कंसिडर मुझे करने के लिए कह रहा है कि कंसिडर यूजिंग स्मार्ट ब्रेन, कि आप इसके जगह पे ये इस्तेमाल करो, क्या? कैपिटल एस, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉपर कैपिटल एस का इस्तेमाल कर दो, और मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस मैनेजर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो बस आप अगर कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखते हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक सही तरीके से बना पाओगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है, योर नेम में क्या भरना है? योर नेम में हमेशा आपके प्रोफाइल का, जिस नाम से आपने प्रोफाइल बना रखी है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है, ध्यान से, प्रॉपर से, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल में आप अपने बिजनेस का ईमेल डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, बट जो ईमेल डाल रखा है उसको याद रखिएगा, मे भी कभी कभी ये रिव्यू के लिए पूछ सकता है कि किस ईमेल से आपने यहाँ पर बनाया था भाई, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर ध्यान रखिए। बट सबसे पहली गलती आपको क्या याद रखनी है, कि लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन नहीं करते हैं। आपको ये करके रखना है, बचना है, ठीक है। मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का स्मार्ट ब्रेन अगर ऐसे भी रखते हैं तब पर भी बिजनेस मैनेजर बन जाता है, तो उनको इनिशियली प्रॉब्लम नहीं आता है, बट वो आगे चल के फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले से अगर आप सतर्क रहोगे, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए, फिर आगे कम डिफिकल्टी होगी। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्टी नहीं होगी, हाँ, बट बहुत ही कम। दूसरा यहाँ पर देखो क्या होता है। दूसरा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्या होता है कि कभी कभी अगर लोग नया प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, नया पेज बनाते हैं सम टाइम, तो उनको ना ये बताता है, ठीक है, जब बिजनेस मैनेजर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनको ये बोलता है, यू कांट यूज दिस फीचर एट दिस मोमेंट। अब ये क्यों होता है, ठीक है, ये मुझे इसका प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट इससे बचने का एक उपाय है, ठीक है। क्या उपाय है? ये प्रॉपर्ली इसके वजह से होता है, सो दैट कि कभी कभी आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। कुछ देखो, जो फेसबुक है ना, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ इसके ऑप्शंस सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, तो यूएस वाला जो ऑप्शन यूएस में अवेलेबल है वो आप इंडिया में नहीं कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस की वजह से यही सारी की सारी दिक्कत आती है। किसी किसी कंट्री में बिजनेस मैनेजर बनाना, मान लो कि अगर फेसबुक ने वहां पर ऑन नहीं किया होगा तो वो नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए अगर वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपको ये बोल रहा है कि ये फीचर आपके लिए नहीं है, तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि फेसबुक के तरफ से अभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या करना चाहिए? करने का बस एक सिंपल सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। मे बी आपको दिक्कत नहीं आ रहा, बट आपके फ्रेंड को दिक्कत आ सकती है, या तो किसी भी रिलेटिव को दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, टच वीपीएन करके एक यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन को जैसे ही आप अपलोड करेंगे, फिर जब आप बिजनेस मैनेजर बनाओगे, ठीक है, तो यू आर डन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी की सारी चीजें आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर इस वाले एक्सटेंशन को अपलोड करने से ठीक हो जाएगी। एक्सटेंशन ये करता क्या है? ये एक्सटेंशन अल्टीमेटली हमारे आईपी एड्रेस को थोड़ा सा अल्टर करता है, ठीक है, सो दैट जब ये सेटिंग में आता है तो मीन्स की ये वीपीएन का जो काम होता है ना, एग्जैक्ट उसी का मीन्स की ये जो एक्सटेंशन है उसका काम भी ऑलमोस्ट यही है, ठीक है।
तो जब आप ये कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ता है जनरली, ठीक है? तो टच वीपीएन नाम याद रखिएगा। अब मान लो कि कोई मोबाइल में अगर ये काम कर रहा है, ठीक है? तो मोबाइल में गूगल में डायरेक्ट एक्सटेंशन तो अपलोड कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, उसकी मदद से आप एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो। तो पहले आप उस एप्लीकेशन को फाइंड करो, ठीक है? देख लो, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप